नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए मैक्सिमम जगह पे क्लास 12 का जो सिलेबस एंडिंग पे है और अब हमें ज़रूरत है रिवीजन की, क्योंकि अब जो टाइम है वो हमें स्टार्टिंग से रिवाइज करने का टाइम है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम उसमें उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो हमारा आपसे गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ भी पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा हो उतना रिवीजन कीजिए। तो चलिए, हमारा जो वीडियो का मोटिव है और हमारा जो चैनल है उस चैनल का मोटिव है कि आपको क्लास 12 का इस चैनल के में आपको मैथ्स, स्पेशली मैथ्स का वीडियो बनाऊंगा इसमें, जिसमें जो चैनल आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और खास करके जो बच्चे इस अभी क्लास 12 का एग्जाम देंगे उनके लिए। क्योंकि आपको हम इस चैनल के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको एक, कहिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। और साथ साथ आपको हर एक टॉपिक का जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज करा देंगे, वो भी पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके। तो अभी जो बात करें, देखिए हमारे जो यहाँ लिखा हुआ है अभी कि हम अभी इसमें जैक बोर्ड के लिए, अभी हम जैक बोर्ड के लिए जैक बोर्ड का जो जैक बोर्ड ने क्लास 12 का जो मॉडल सेट पेपर जारी किया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ जैक बोर्ड के लिए। हाँ, सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो भी देखें, वो भी उनके लिए हेल्पफुल है। देखिए जैक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं सिलेबस का, सिलेबस सेम है। हल्का क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो सीबीएसई का जैक के कंपेरिजन में थोड़ा सा बढ़िया है। मतलब अगर कहिए कि आप अगर जैक का क्वेश्चन का लेवल 1 है, तो सीबीएसई क्वेश्चन लेवल 1.5 है। अ, और और बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड है और स्टेट बोर्ड है, तो बोर्ड से कोई फर्क नहीं है। सारी कॉन्सेप्ट सब किसी भी बोर्ड का ले, हम कॉन्सेप्ट सेम है और टॉपिक सेम है, सब मैक्सिमम चीज़ें कॉमन है। तो चलिए, जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या जैक बोर्ड के बच्चे हो, उन सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और हम जो बात करेंगे अभी, तो जैक बोर्ड का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, हम उससे रिलेटेड जो भी जैक ने अभी मॉडल पेपर जारी किया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या जैक ने दिया है। देखिए आपने अभी लिखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए इस बार का जो जैक बोर्ड है ना, जैक ने अब की बार जो सेट जारी किया है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, सब्जेक्टिव भी दिया है। जिस सब्जेक्टिव में दो टाइप्स का दिया है, एक दिया वेरी शॉर्ट आंसर का दिया हुआ है और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में है, और एक दिया इसने 3 मार्क्स में दिया और एक 5 मार्क्स का भी दिया हुआ है। तो चलिए हम अभी सबसे पहले अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। हर एक टॉपिक के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद जो 2 नंबर का है, फिर 3 नंबर का देखेंगे और फिर 5 नंबर का देखेंगे। हाँ, इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव में, अभी हम एक्सप्लेन टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। टॉपिक में रिलेशंस क्या होते, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, ये सब के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, रिलेशन का या टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हमारा टॉपिक वाइज का डिटेल वीडियो अपलोड करें। तो मैं हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं उस तरह से आपको हम एक्सप्लेन करके वीडियो आपको देंगे। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा भी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हमारा, कि इफ ए बराबर, क्या करे क्वेश्चन, इफ ए बराबर 1 2 3 4, क्या करा है अपने को कि सेट ए दिया अपने को 1 2 3 एंड 4, एंड करा है आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एज, क्या करा, आर एक रिलेशन है जो डिफाइंड है किस पे, ए पे। आर इज रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए एज आर इक्वल टू क्या हमारा, तो जब आर जो हमारा है वो हमारा आर दिया अपने यहां से, रिलेशन जो आर बनाया सेट ने वो बनाया अपने को भी 1 2, अगला हमारा है 2 1, अगला हमारा है 3 4, और नेक्स्ट हमारा है 4 3। चलिए, तो पूछा है देन आर है, तो आर क्या होगा।
देखिए सबसे पहले क्या है रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्सिव। बच्चे मैं इसी में आपको बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो अगर बात करेगा आपको रिफ्लेक्सिव की, तो हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, कि कोई सेट ए मान लेते हैं, कोई सेट ये है, उसका भी एलिमेंट हमारा है ए बी सी। तो सेट ए का एलिमेंट अगर ए बी सी है, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हमारा होगा कि इससे रिलेटेड जो भी मतलब ए जो भी एलिमेंट है उसका डबलेट ए कॉमा ए, जैसे ए का ए कॉमा ए, बी का बी कॉमा बी, और सी का सी कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। ये तीनों का इसका डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। साथ साथ अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी हो इससे रिलेटेड, बी कॉमा सी हो इससे रिलेटेड, तो चलेगा ये, तो भी ये क्या कहलाएगा हमारा, तो भी हमारा ये अभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन जरूरी क्या है कि यहाँ जो भी एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं हम सेट ए का एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, तो अभी इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए जो हमारा होगा वो हमारा होगा अभी क्या, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये प्रेजेंट हमारा होना चाहिए। ये भी हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हमारा भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में भी हमारा 1 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2, मतलब अभी हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 यहाँ नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, मतलब अभी ये तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा है ही नहीं, अभी हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब बात करते हैं, मतलब पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन तो सही नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए अब दूसरा बात करें सिमेट्रिक। देखिए नाम क्या करा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है बच्चे, नाम करा हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होता क्या है कि देखिए अगर मान लिया कहेगा ए बी, तो ए बी का यहाँ उल्टा होना चाहिए, ए बी का उल्टा क्या होगा बी ए। मान लिया कहेगा इस सेट से रिलेटेड, जो भी सेट दिया उससे रिलेटेड, मान लीजिए अभी कहता है यहाँ सी डी, तो सी डी का उल्टा क्या होगा डीसी अगर है, तो ये सिमेट्रिक और सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए अभी अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1 2, क्वेश्चन अपने को दिया है अभी 1 2, क्या 1 2 उल्टा क्या है 1 2, तो 1 2 उल्टा क्या होगा 2 1 होगा। चलिए 3 4, तो 3 4 उल्टा क्या है 4 3। अब देखिए 1 2 है, 1 2 उल्टा 2 1 है, 3 4 है, 3 4 उल्टा 4 3 है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, दिस वन इज सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब ये हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है अपने को कि इफ आर इज if R is a set on if R is if relation R in a set A is said to be an equivalence relation if and only। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस क्या होता है। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे हम कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। देखिए आपको मैं टॉपिक ज्यादा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो आता है उसके बारे में डिटेल बता रहे हैं। देखिए इक्विवेलेंस क्या होगा कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाएगा, अ रिलेशन विल आर सेट टू बी इक्विवेलेंस, अ रिलेशन आर सेट टू बी इक्विवेलेंस कब, कि जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव तीनों होगा। कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलिए अपने ऑप्शन क्या कहते हैं, क्या करें क्वेश्चन फिर देखिए कि इफ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, क्या करें अपने को, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो इक्विवेलेंस कब कराएगा बच्चे, कि जब अभी करें ऑनली रिफ्लेक्सिव गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा सॉरी इक्विवेलेंस के लिए हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना जरूरी है। जहां से पहला ऑप्शन ऑनली रिफ्लेक्सिव गलत है, ये ऑनली सिमेट्रिक ये भी गलत हमारा है, ऑनली ट्रांजिटिव ये भी गलत हमारा। ऑप्शन क्या हमारा, ऑल ऑफ दीज, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा अपने को कि हाँ सबसे जो डेफिनेशन है अपने क्वेश्चन में, अगला जो क्वेश्चन पूछा अपने को, ये पूछा है क्या रिलेशन आर इन सेट ए इज सबसेट ऑफ। देखिए जब आपने रिलेशन पढ़ा होगा, या क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन अपने को पढ़ाया होगा रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले पढ़ाया होगा कि रिलेशन कहते किसको है। तो अपने को रिलेशन में ये बताया गया होगा कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू
ए। तो जो भी एलिमेंट, जो भी सेट है, उस सेट का उसी से अगर मल्टीप्लाई करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो उस जो उसका सबसेट आएगा वो क्या कहलाएगा, उन सारे सबसेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो अभी सेट ये तो होगा नहीं, क्यों सबसेट ऑफ सेट ये नहीं। अभी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए का जो कार्टेशियन सेट, ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके सबसेट को हम क्या कहेंगे, अभी हम कहेंगे रिलेशन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है वन ए बराबर 1 2 3 4। क्या सेट ए क्या है, 1 2 3 4। और कह रहा है आर बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन, आर बराबर अपने को दिया है, अभी सेट ए अपने को दिया है 1 2 3 और 4, और अपने को रिलेशन आर दिया अपने को यहाँ 2 2 3 3 1 2 और 2 1। चलिए जब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में, तो आपको ये बताया होगा कि एक ऐसा 1 1 2 2 और 3 3, ये रिलेशन अभी हम कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। मेनली क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो एक आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, सिमेट्रिक भी कहते हैं, और हम ट्रांजिटिव भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, सिमेट्रिक भी कहते हैं, और हम ट्रांजिटिव भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हम क्या करें, अपने को हमने आर यहाँ अपने को दिया हुआ है 2 2। चलिए 3 3 1 2 और दिया 2 1, अभी ये दिया अपने को। अब ये पूछा है कोई, ये बताइए रिलेशन कैसा होगा। देखिए कह रहा है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा। तो यहाँ सबसे पहले अपने को यहाँ 1 1 तो है नहीं, अपने को यहाँ 1 1 नहीं है। अब कह रहा है 2 2 है, 3 3 है, लेकिन क्या 4 4 भी नहीं है अपने पास, यहाँ भी 4 4 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए बात करें सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है, देखते हैं कि 1 1 है, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 है, सॉरी 2 2 हम अपने पास है, फिर अपने पास 3 3 है। देखिए अब ये रिलेशन 2 2 है, क्या खुद का सिमेट्रिक है, और कहीं लिखे 2 3 लिखे हैं 2 3, तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, 3 2 होगा। लेकिन 2 2 खुद का सिमेट्रिक है, ये क्या है हमारा खुद का सिमेट्रिक है। 3 3 भी खुद का सिमेट्रिक है। 1 2, तो 1 2 का सिमेट्रिक क्या होगा हमारा 2 1, मतलब ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, और इसका सिमेट्रिक हमारा क्या है, यहाँ है। दैट मीन्स कि ये रिलेशन कैसा है, तो दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा है हमारा, तो दिस वन इज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि ये रिलेशन हमारा एक सिमेट्रिक होगा। ये ऑप्शन बी हमारा सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है क्वेश्चन हमारा। हाँ ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफ ए बराबर अपने को दिया हुआ है, कि ए बराबर दिया अपने को, सेट ए दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एक्स क्या है, बिलोंग टू इंटीजर्स, और एक्स क्या है, 0 से बड़ा या बराबर, और एक्स 6 से छोटा या बराबर है। तो अभी यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा, 0 से बड़ा है। 1 2 3 4 5 6, अगर इसी को हम इंटरवल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, क्या दिया अपने को यहाँ दिया लेस ग्रेटर देन इक्वल टू दिया, लेस देन इक्वल टू दिया है। और आपने पढ़ा होगा जहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वहां लगाते हैं क्लोज इंटरवल। तो 0 से 6 के बीच का पूरा नंबर, मतलब अभी हमारा क्या होगा कि 0 भी होगा, 0 से 6 के बीच जो भी नंबर होगा वो सारा होगा हमारा, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। मतलब ये हमारा ऑप्शन अभी सी सही है। 1 क्यों नहीं, क्यों यहाँ 1 2 3 है, इसमें 0 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं है। ये सिर्फ क्या हमारे, ये सिर्फ इवन नंबर है, मतलब यहाँ 1 3 5 नहीं है। तो अभी क्या है, 0, 0 भी है, 1 भी, कर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही है, कह रहा है इफ ए बराबर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जेड फॉर इंटीजर्स, क्या कह रहा है 2 से लेके 6 तक। अब देखिए कर रहा है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले लिखना सीखिए आप इंटरवल में, क्या होगा वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू, इक्वल टू का साइन है, तो क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू, और इक्वल टू का साइन हमारा है, तो अभी हम यहाँ लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू, 2 इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन लेस का है, तो जब भी ग्रेटर देन लेस के साथ इक्वल टू रहेगा दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा क्लोज इंटरवल में, ये भी हमारा क्या है
क्लोज इंटरवल में है, तो यहाँ भी a का वैल्यू क्या होगा, तो भाई a का वैल्यू भी क्या होगा, 2 से बड़ा। इसको क्या पढ़ेंगे, x को क्या पढ़ेंगे कि x 2 से बड़ा या बराबर है 6 से छोटा या बराबर है, मतलब 2 4 6, 2 से बड़ा तो है लेकिन 2 से बड़ा अगर क्या 3, या 3 तो नहीं है अपने पास, फिर यहाँ 5 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलिए ऑप्शन लिखते हैं, 2 से बड़ा या 2 के बराबर 2 है, ऑप्शन 2 से बड़ा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, अहो कर रहा है इफ एफ आर टू आर, कोई फंक्शन क्या है, रियल टू रियल है, मतलब सेट ए भी रियल नंबर है और उसका सेट बी भी क्या है, रियल नंबर है। गिवन हमारा है एफ एक्स बराबर क्या नंबर हमारा, 4x+3। अपने से पूछा है कि एफ इनवर्स क्या होगा, अपने से एफ इनवर्स पूछा है। देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो भाई हम कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। तो पहले बात ये चेक कीजिए, क्या करे गिवन बाई, अभी कह रहा है कि इनवर्स होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए अभी क्या है, y बराबर 4x+3। मान लीजिए अगर 4x+3 है, तो अभी y हमारा है, y1 क्या ले हम इसको 4x1+3, y2 को लेंगे हम 4x2+3, हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। हमें अगर y1 बराबर y2 आ गया, मतलब ये इनवर्स हमारा है, तो 4x1+3 बराबर 4x2+3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, हमारा क्या आ रहा है, x1 बराबर x2 आ रहा है, मतलब अभी ये 1 1 है। अच्छा 1 1 है, तो अब क्या करें, 4x+3 जगह 1 2 भी हमारा होगा, क्योंकि 4x+3 x की कोई वैल्यू दे, तो x की अगर कुछ भी वैल्यू रखते हैं रियल नंबर, तो यहाँ y की भी कोई एक ही वैल्यू रियल ही आ रही है। तो चलिए हम बात करते हैं अभी कि f इनवर्स क्या होगा। तो देखिए जब भी अपने को इनवर्स निकालना होता है, लिखते हैं ऐसे y बराबर क्या है 4x+3, मतलब लिखा y-3 बराबर क्या होगा अभी 4x होगा। अब y-3/4 को क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया। तो अभी देखिए अब हमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें f इनवर्स पूछा है ना, f इनवर्स x, तो अभी क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स हम पूछेंगे, तो अब हमारा यहाँ एफ इनवर्स निकाल है ना, तो जहां y है वहां हम x पुट करते हैं, तो हमारा क्या होगा x-3/4, मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, तो हमारे पास ऑप्शन होगा पहला x-3/4। क्यों, क्योंकि हमने जहां y था हमने यहाँ क्या कर दिया, x को पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि हम y को हम एफ इनवर्स एक्स लेके चल रहे थे, तो इस बेसिस से हमारा ऑप्शन पहला सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ सेम क्वेश्चन है एज इट वैसे ही, कि कोई फंक्शन है जो रियल से रियल है, मतलब अगर x रियल है तो y भी क्या है हमारा रियल है, बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स बराबर 2x+1, देन इनवर्स ऑफ f क्या होगा। तो देखिए अपने यहाँ क्वेश्चन दिया ऑप्शन में कि f इनवर्स एक दिया हुआ है, दो दिया है, और तीसरा क्वेश्चन दिया देखिए एफ इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी लास्ट क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एफ इनवर्स x एग्जिस्ट कब होगा, कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 भी होगा और 1 2 दोनों होगा। जब फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होगा तो कहेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट है। पहले चेक कीजिए कि क्या जो फंक्शन है 1 1 और 1 2 है कि नहीं। तो वैसे लिख रहे हैं 2x1+1 बराबर 2x2+1, 1 से 1 कट गया, क्या बचा हमारा 2x1 बराबर 2x2। अब 2 से 2 कट गया, हमारा x1 क्या हो गया x2 हो गया, मतलब ये भी फंक्शन हमारा 1 1 है। चलिए 1 2 की अगर बात करेंगे कि 1 2 है कि नहीं, तो देखिए कोई भी रियल वैल्यू रखते हैं 2x+1, हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं 1 रखते हैं, तो यहाँ क्या 3 आ रहा है, क्या 1 रखने में क्या वैल्यू 2 आ रहा है क्या, नहीं 1 2। आप पहले बात करते हैं 1 2 क्या होगा, 1 2 फंक्शन, तो 1 2 क्या होगा कि जिस फंक्शन का अभी ये फंक्शन a है और मान लेते हैं फंक्शन हमारा b है, अभी मान लेते हैं एक फंक्शन a है ये फंक्शन b है, तो 1 2 तभी कहलाएगा ना कि जब b वाले का या फिर उस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज सेम होगा, कोडोमेन एंड रेंज सेम होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ एक फंक्शन में x की कोई भी रियल वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ b में हमारा एफ एक्स क्या होता है, कोई ना कोई रियल वैल्यू आता है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जहाँ ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब ये हमारा फंक्शन इनवर्स है। तो हमें एफ इनवर्स एक्स अगर निकालना होगा, एफ इनवर्स एक्स, तो निकालते कैसे हैं, हम लिखेंगे क्या 2x-1 दिया हुआ है, तो अभी क्या होगा, मान लेते y लिख सकते हैं अभी 2x-1, y+1 बराबर y+1 बराबर 2x हुआ,
तो y प्लस 1/2 बराबर x। अब यहाँ y की जगह हमने क्या करते हैं, हम x पुट करते हैं, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया हमारा f इनवर्स x। एफ इनवर्स एक्स देखिए अभी हम प्लस का है ना, अपने को हमने प्लस का दिया हुआ हर जगह, तो अगर प्लस का दिया हुआ अपने को अभी हम एफ इनवर्स एक्स अभी निकालना अपने को। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा भी है कि 2x-1 अपने पास क्वेश्चन भी है। तो इस बेसिस से हम यही चलते हैं कि एक सेकंड मैं इसको पहले कुछ डिलीट कर देता हूं मैं। देखिए अभी हमने क्या किया, गलती से हमारे यहाँ y की -1 की जगह +1 की जगह हमने -1 ले लिया था, तो उस कारण से हमारा आंसर नहीं आ रहा था। देखिए हम क्या करते हैं, अभी हम अभी चलते हैं, अभी क्या करते हैं हम, अभी अपने पास क्वेश्चन दिया है y बराबर क्या दिया हुआ है 2x+1, तो अभी क्या लिखेंगे y -1 बराबर 2x होगा। y -1/2 क्या हो गया x हो गया। तो भाई अब y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, x -1/2 ये क्या हमारा f इनवर्स ऑफ x। और इस बेसिस से हमारा क्या है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये सही है। देखिए जब भी आपको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का आएगा, जब ऑप्शन दिखे तो देखिए कि ऑप्शन में क्या कहीं लिखा हो कि ऑप्शन के f इनवर्स एस डज नॉट एग्जिस्ट। कोई पूछेगा कि सर आपने ये प्रोसेस क्यों किया, तो क्या ये प्रोसेस करना जरूरी है, कोई भी पूछ देंगे सर ये प्रोसेस करना क्या जरूरी है क्या, तो भाई ये प्रोसेस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि इनवर्स की बात कर रही है। तो इस कारण पहले हम चेक करते हैं क्या कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और एग्जिस्ट कब करेगा, कि जब वो फंक्शन 1 1 हो और 1 2 दोनों हो तभी एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अभी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कर इफ एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। एफ एक्स क्या हमारा साइन इनवर्स एक्स है, और कर अपने को जी एक्स बराबर कर अपने को एक्स करा है। अपने को निकालना है एफ ओ जी। क्या निकालना है, एफ ओ जी। एफ ओ जी कहे या फिर अपने को है एफ ऑफ जी एक्स कहे, एफ ओ जी कहे या फिर एफ ऑफ जी एक्स कहे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम कंपोजिशन ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स। मतलब जी एक्स को हमें एफ एक्स में डालना है। तो पहले देखिए एफ ओ जी क्या होगा, तो एफ ओ जी के लिए हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। अब हमारा देखिए एफ रखिए, जी एक्स हमारा क्या है, अपने को यहाँ दिया है जी एक्स, अपने को यहाँ एक्स दिया हुआ है, और एफ एक्स अपने को दिया यहाँ साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो एफ ऑफ जी एक्स भी क्या हमारा एक्स है। अब जो हमारा एफ एक्स में है, जो हमारा एफ एक्स में जो एक्स है उसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा। तो हमारा क्या होगा एफ जी क्या होगा साइन स्क्वायर, और यहाँ अभी क्या है एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स ही है, मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया। मतलब इस बेसिस से हमारा ऑप्शन हम जो कहते हैं कौन सा सही है, तो देखिए तो इस बेसिस से हमारा देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, सिर्फ साइन एक्स कर रहा है, मतलब हमने यहाँ क्या निकाला है, हमने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स निकाला है। तो साइन स्क्वायर कहाँ है, पहला ऑप्शन में तो साइन एक्स है। दूसरा ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, अपने पास दूसरा ऑप्शन कि सेकंड ऑप्शन अपने पास सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स दिया है। तो अपने हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यह साइन ये स्क्वायर हमारा यहाँ क्या है, यहाँ अगर स्क्वायर आता ना तो लिखता है, यहाँ हमारा स्क्वायर है नहीं, साइन पे स्क्वायर है, इसका नहीं, ये हमारा इनकरेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स एंड जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। वहां पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में था साइन स्क्वायर एक्स था और इधर सिर्फ एक्स था हमारा। अब यह उल्टा दिया कि एफ एक्स हमारा क्या है साइन एक्स है, और जी एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है। अपने को निकालना है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, अपने को ही निकालना है। देखिए एफ ऑफ जब जी एक्स निकालना है तो मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे कि जी एक्स को एफ एक्स में डालना है। तो पहले देखिए एफ जी एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है। अब देखिए एफ एक्स क्या हमारे पास एफ एक्स हमारा है साइन एक्स। तो अब यहां से हमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो ये वैल्यू होगा ना कि एफ एक्स में जो
एफ एक्स में जो एक्स है उसका वैल्यू क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स हमारा क्या साइन एक्स है, मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर होगा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, अब की बार फिर से क्वेश्चन हमारा एफ एक्स एफ ओ जी जी पे है, एफ एक्स क्या है ई पावर एक्स, और जी एक्स अपने पास है लॉग ऑफ एक्स। आपने से पूछा है कि एफ ओ जी क्या होगा, तो एफ ओ जी मतलब कि जी ऑफ एफ एक्स निकालिए, मतलब क्या हुआ कि जी एक्स में हमें एफ एक्स को डालना है, जी एक्स में हमें एफ एक्स को डालना है। तो देखिए अभी लिखें जी ऑफ एफ एक्स लिखें, पहले लिखिए अभी एफ एक्स क्या भाई अपने पास एफ एक्स हमारे पास है ई पावर एक्स। अब ये बताइए जब ये हमारा दिया हुआ है, अब अपने से पूछा है कि लॉ अब जी एक्स क्या होगा जी ओ एफ क्या होगा, तो जी क्या अपने पास है, तो यहाँ जी एक्स अपने पास दिया हुआ है लॉग एक्स, लॉग एक्स। तो अब क्या होगा जी ओ एफ में कि जो एफ में जो वैल्यू है, जो एफ की वैल्यू है ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा इसमें पुट जाएगा, तो लॉग ऑफ क्या होगा ई की पावर एक्स, इसका मतलब, और अगर इसको लिखें तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है, तो हमारे पास अभी ऑप्शन बी सही है, हमारे पास अभी ऑप्शन बी सही है, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है। देखिए यहाँ क्या ई पावर लॉग एक्स तो होगा नहीं, और यहाँ लिखा है लॉग एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि अपने पास यहाँ आ रहा है लॉग ई की पावर एक्स, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन है एफ जी एफ। देखिए जैक ने जो, मेरा मानना है कि जैक ने जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाला है ना, वो बहुत ही कहते हैं कि एक इजी लेवल का डाला है, बहुत ही उसको टफ नहीं कर सकते हैं, और मतलब ये हम मीडियम भी नहीं कर सकते हैं कि मीडियम लेवल का है, एक इजी लेवल का, कि जो भी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे ना और तो उससे हर क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या रहा है अपने को, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि अभी इसी क्वेश्चन में रिलेशन फंक्शन में इसने क्वेश्चन डाला है, इसमें से क्या किया, अब तीन चार क्वेश्चन तो एफ ओ जी और जी एफ का मिल गया, दो क्वेश्चन तो आपको इनवर्स का मिल गया, मतलब कहीं ना इसका मतलब ये हुआ कि आपको एफ ओ जी मतलब जो कंपोजिशन ऑफ जो फंक्शन है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें बिल्कुल ही ध्यान लगाना है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है ऑब्जेक्टिव में भी देखिए कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तो जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बन रहा है, या तो टाइप से बन रहा है, या फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बन रहा है, या फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन बन रहा है। तो फंक्शन हमारा देखिए क्वेश्चन बन कहाँ रहा है, और ये हमारा जैक ने अपने को एक आइडिया दिया कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है। देखिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि अपने को दिया हुआ है कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है लॉग एक्स, जी एक्स दिया हुआ अपने को साइन एक्स। देखिए अभी थोड़ी राइटिंग हमारी कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, उम्मीद करूंगा कि धीरे धीरे राइटिंग आपका मतलब क्लियरली आपको दिखेगा। आपने को निकालना है जीओ एफ क्या होगा, क्या निकालना है जीओ एफ, तो जीओ एफ के लिए होगा जी ऑफ एफ एक्स होगा, फिर से भी कम। आप पहले क्या करें एफ एक्स को रखेंगे, एफ एक्स अपने पास क्या है लॉग एक्स है, अब यहाँ क्या जी ऑफ लॉग एक्स मतलब साइन में साइन एक्स दिया अपने को, जी एक्स भी क्या दिया अपने को साइन एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एक्स की वैल्यू ये हमारा log x होगा, तो जी एक्स हमारा जी ओ एफ हमारा क्या होगा साइन ऑफ log x। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही सही है हमारा, क्यों पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ log x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ आर बराबर सॉरी इफ एफ आर टू आर, मतलब ये करा अपने को फंक्शन हमारा है जो क्या है एफ हमारा आर टू आर रियल टू रियल है, कर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया अपने को टू एक्स माइनस थ्री। देखिए फिर से भी कर रहा हूं मैं कि क्वेश्चन क्या हुआ, ये हमारा इनवर्स का थर्ड क्वेश्चन है, इनवर्स टॉपिक से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा आर हमारा दिया टू एक्स माइनस थ्री। अब क्या कर रहा है कि देन एफ इनवर्स क्या होगा, हमें क्या कर रहा है एफ इनवर्स क्या होगा। देखिए बच्चे यहाँ भी करे बात यही हो रहा है कि आपने को दिया पहला ऑप्शन एफ इनवर्स एक्स एक्स प्लस थ्री बाई टू, दूसरा है एफ इनवर्स एक्स प्लस टू बाई थ्री, तीसरा एफ इनवर्स एक्स थ्री एक्स माइनस टू, और चौथा एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट का आएगा तो पहले चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन हमारा वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। चलिए बात करते हैं अभी हमारा, हम मानते हैं क्या
कि y बराबर 2x प्लस 3 है, मतलब 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 3 बराबर 2x प्लस 2 प्लस 3, 3 से 3 काट दिया हमारा, 2 से 2 हमारा कट गया, क्या बचा हमारा x1 बराबर x2, मतलब यहाँ x1 और x2 की एक रियल वैल्यू आ रही है, चलिए एक ही वैल्यू आ रही है। अभी हमारा ये 1 1 है। अब चलिए 1 2 जब हम करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो देखिए, तो अगर हम कोई भी 2x प्लस 3 में x की कुछ भी रियल वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, जो हमारा इधर आएगा, जो हमारा फंक्शन इधर आएगा ए और बी में, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। अगर यहाँ कुछ भी रियल वैल्यू रखते हैं, तो हमारा बी वाला भी क्या रहा, हमारा कोई रियल वैल्यू आ रही है और एक ही आ रही है, तो ये हमारा ऑन टू भी है। तो हमें निकालना कि इसका इनवर्स हो क्या होगा। देखिए क्या दिया हमारा, y बराबर 2x माइनस 3 है, तो अभी क्या होगा, y प्लस 3 बराबर 2x होगा, तो y प्लस 3 बाई 2 क्या हो गया हमारा, x हो गया। अब हमने क्या कहा, जहां y है वहां अपने को x पुट करना है, तो x प्लस 3 बाई 2 बराबर f इनवर्स x। देखें कौन सा ऑप्शन है, तो इस बेसिस से हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। क्या ऑप्शन सही है, कि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया एफ ओ एफ का, मतलब कंपोजिशन फंक्शन का। यार कंपोजिशन में बहुत क्वेश्चन दिया है इसने, और सारा का सारा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई लेवल नहीं है। देखिए हम बात करें अभी एफ एक्स, क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपने को दिया हुआ है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दिया हुआ है। तो अपने पूछा एफ ओ एफ, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो अभी क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। अब यहाँ एफ क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, मतलब अभी यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 होगा। अब उसका तोड़ते हैं तो क्या होगा, एक्स पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, तो अभी क्या होगा, एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ भी देखिए ऑप्शन यही आ रहा है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, मतलब ऑप्शन ये हमारा सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये करा अपने को, क्वेश्चन 15, फिर से वही क्वेश्चन है एफ वाई और जी ऑफ का। ये करा अपने को कि अगर एफ एक्स अपने को दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस 2, पूछा अपने को एफ ओ एफ क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन एफ ऑफ एफ एक्स। भाई हम बार बार करें कि जैक का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रिलेशन फंक्शन में, इसमें कोई लेवल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आपको डरने की बात नहीं है कि क्या लेवल है नहीं है। देखिए जो नहीं पढ़े ना वो वीडियो देख लीजिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद है, और जो पढ़े हैं वो देखिए, वो जरूर देखिए, क्योंकि उनका एक बार रिवीजन होगा। चलिए हम बात करते हैं भी एफ एफ निकालना है, मतलब अभी क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो जो हमारा अभी एफ एक्स क्या था हमारा, एक्स प्लस 2 था ना। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो एक्स प्लस 2 होगी, एक्स प्लस 2 प्लस का 2 कितना हो गया हमारा, एक्स प्लस 4। हमारा आंसर क्या हो गया हमारा, तो हमारा आंसर होगा हमारा एक्स प्लस 4 हो गया। मतलब इस बेसिस से भी हमारा भी ऑप्शन ए सही है। इस बेसिस से हमारे यहाँ भी क्या है, ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई रिलेशन आर है, ये इसका दिया है ए टू बी सबसेट, इसका कर रहा है कंडीशन क्या है, सच दैट बी इक्वल टू 2a। अब कर रहा है ए ग्रेटर देन 4, ए 4 से बड़ा है, तो इन चारों से ऑप्शन कौन सही है, ये 4 से बड़ा है। तो अभी क्वेश्चन ये कर अपने को, क्वेश्चन ये करा अपने को कि ये 4 से बड़ा है, तो अभी इसमें क्या होगा। तो देखिए बच्चे अभी क्या अगर 4 से बड़ा है, मतलब ए जब 4 से बड़ा अपने को भी है, तो अभी मतलब सीधा होगा कि ए का वैल्यू 4 से बड़ा है। तो देखिए अभी अपने से मतलब ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो होगा नहीं, क्यों, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी और डी क्या है, 4 के इक्वल है। और यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए जो है इक्वल ग्रेटर देन 4 है, नॉट इक्वल टू 4, मतलब सी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो अब तो होगा नहीं हमारा। क्यों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए क्या है, 4 है, और यहाँ डी, यहाँ भी ए क्या है, 4 है। अब बात करते हैं ऑप्शन क्या, हम बी और ए में बात करते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी और ए में कर रहे हैं, ए 4 से बड़ा है और बी क्या है, 2a है, तो बी वाला ए का डबल है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ बी वाला क्या है, ए का आधा है, मतलब अभी ए भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 के डबल क्या है, 10 है, मतलब अभी इसका भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर की ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा अपने को, 15 हमने कर लिया था, 16 भी कर लिया है,
हम चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देख क्वेश्चन ये करा अपने को कि इफ आर बी ए रिलेशन द सेट एन गिवन बाय आर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस टू। अब क्या दिया है, ए बराबर बी माइनस टू, मतलब अब की बार ए प्लस टू क्या है हमारा, बी है। मतलब अब की बार ए ए से बी के ए प्लस टू क्या है, ए से दो ज्यादा हमारा बी है। चलिए यहाँ क्या बी 6 से बड़ा है, बी 6 से बड़ा है, तो बी 6 से बड़ा पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, हमारा पहला ऑप्शन तो कट कर दिया गया। ऑप्शन ए हमारा दिया है 2,4, ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ बी क्या हमारा 6 से बड़ा, तो ये होगा नहीं। चलिए अब ऑप्शन हमारे पास आता है बी, सी और डी। चलिए अब ये कह रहा है कि a प्लस टू बराबर b है। देखिए तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 3 प्लस 2 क्या आएगा, 5 आएगा, और यहाँ भी तो अभी ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन सी करें, ऑप्शन सी करें 6 और 8। देखिए तो a प्लस टू करें तो अभी यहाँ अगर a 6 है तो b क्या है, 6 प्लस 2 8 चाहिए, ये सही है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन डी क्या भाई 8,7, तो 8 दो जोड़े 10 ना चाहिए, यहाँ क्या अगर 10 होता तो ऑप्शन सही था। ये अभी क्या है कि बी वाला क्या हमारा ए से छोटा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी होगा 6,8। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अपने को कि इफ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द फंक्शन एफ आर टू आर, फंक्शन एफ रियल टू रियल है, डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। क्या करा मैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स करा है, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई हमारा, तो मॉड एक्स की वैल्यू पर माइनस का एक्स होगा और जीरो होगा और प्लस का एक्स होगा। ये कब होगा, जब एक्स इज निगेटिव होगा। ये जीरो कब होगा, जब एक्स जीरो होगा, और ये प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भाई ये तो हमारा भी मतलब मॉड एक्स का भी वैल्यू कितना आया, 3 वैल्यू आया ना, कि माइनस एक्स का आया, जीरो भी आया, एक्स का आया, तो इस बेसिस से तो 1 1 तो है नहीं, क्योंकि इसका 3 वैल्यू आया, तो 1 1 है नहीं। दूसरी बात ये कह रहा है कि तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, कि 1 1 ये नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑन टू की, तो देखिए तो आर रियल टू रियल हमारा है, रियल टू रियल नंबर है, तो इधर पूरा रियल नंबर है, इधर पूरा यहाँ भी है और यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो दिस वन इज द इंटायर रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का नंबर है। तो भाई कोई भी 3 नंबर लिया हमने यहाँ, तो यहाँ कोई 3 नंबर आएगा, बाकी नंबर जो हमारा है वो तो छूट गया हमारा, वो तो हमारा बच गया, तो दैट मीन्स कि ये हमारा भी ऑन टू भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन अभी क्या होगा, इसका डोमेन -1, सॉरी रेंज -1 0 और 1 आ रहा है, बाकी सारे नंबर छूट रहे हैं ना, तो अभी ये हमारा ऑन टू भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, नाइदर वन नॉर नाइदर 1 1 नॉर 1 2। चलिए अगला बात करते हैं। तो भैया आपके जो जैक बोर्ड में ना इतना ही क्वेश्चन थे। अब देखिए हमने अभी जो इसमें हम कंक्लूजन हम क्या निकाले, जो मेरे अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या हो सकता है कि रिलेशन फंक्शन में कि टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा है, रिलेशन फंक्शन में टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो भाई सबसे पहले की जो अपने जो टाइप्स ऑफ जो रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन से कि दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये सब रिलेशन को हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या है। रिलेशन से क्वेश्चन ये बना। अब और अगर हम बात करें फंक्शन से, तो जो अभी तक हमने पढ़ा फंक्शन में, वो क्वेश्चन क्या बना, वो क्वेश्चन बना अपने को कंपोजिशन से, एक मैक्सिमम क्वेश्चन कंपोजिशन से था, दूसरा मैक्सिमम क्वेश्चन इनवर्स से था, कंपोजिशन से और इनवर्स से। दैट मीन्स और देखिए ये जो कंपोजिशन और इनवर्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हमने पढ़ा है 1 1 ऑन टू, मैनी 1 1 1 ऑन टू और इनटू, मतलब ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट है। तो दैट मीन्स कि अपने को अभी कि इस टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए अभी हम जो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अपने को रिलेशन में टाइप्स के बारे में, कि टाइप्स के बारे में ज्यादा पढ़ लिया जाए, और फंक्शन में क्या है कि हमें अभी इस फंक्शन के टाइप्स, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ लिया जाए, तो हमारा ये कह सकते हैं कि हम रिलेशन फंक्शन में ज्यादा बेटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना आपका हो जाएगा कि आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो नहीं छूटेगा। दूसरी बात कि जो भी वेरी शॉर्ट आंसर होगा ना, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, वो भी नहीं छूटेगा। बाद में बाकी रहा जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन,
जो 5 मार्क्स में जो आता है लॉन्ग टाइप आंसर, LSC लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आता है, उसका जो क्वेश्चन है, तो भाई उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि आपको उस टॉपिक की में डिटेल से कमांड होना पड़ेगा, तभी ये होगा। चलिए अब अगले चैप्टर की बात करेंगे, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल अगर लगा होगा तो इसे आप पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमें भी मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो और मैं लास्टली कहना चाहूंगा कि आप लोग रिवीजन करते रहें, जितना ज्यादा हो रिवीजन करते जाएं। थैंक यू।